प्रयास बताइएगा, क्या पता चल सका है अब पीटीआई वकला या पीटीआई जो इस वक्त मुजाहिरीन यहाँ पर खड़े हैं कारकुनान, इनकी जानिब से अगला लाहे अमल क्या है? अभी तक इस हवाले से कोई लाहे अमल का ऐलान नहीं किया जा रहा, क्योंकि कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सिर्फ लोग जो क्योंकि आए हुए थे वो यहीं पर ही मौजूद थे, उनको आताए अदालत तक एक्सेस नहीं दी गई थी। तो जैसे ही फैसला आया उन्हें मालूम हुआ कि फैसला उनके तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आया है, तो जिसके बाद वो यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी। तो अभी बज़ाहिर ये लग रहा है कि कुछ देर बाद ये हजूम जो है वो खुद ही मुंतशिर हो जाएगा, क्योंकि नारेबाजी की जा रही है। लेकिन अभी तक हम ये देख सकते हैं कि सिक्योरिटी इनके इतराफ़ पे नहीं लगाई गई। जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ जुडिशल कॉम्प्लेक्स की जो है की तैनाती पर लगाई गई है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तैनात की गई है, और सड़क के ऊपर इनके करीब जो है सिक्योरिटी एहलकार मैं नहीं देख पा रहा, नहीं मौजूद भी नहीं है। और हो सकता है कि कुछ देर बाद यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए। लेकिन इस वक्त जो आज सुबह जो सिक्योरिटी तैनात की गई थी फैसला सुनाए जाने से पहले वही मौजूद है, उतने ही पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, और वो सब के सब जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मरकजी गेट पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी गैर मुतल्लका शख्स का आताए अदालत के अंदर दाखिला जो है वो रोका जा सके। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि लोग नारेबाजी कर रहे हैं और बानी पीटीआई की उन्होंने तस्वीरें उठा रखी हैं, प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिन पर नारे दर्ज है, और एक ही मुतालबा है कि उन्हें रिहा करने के अहकाम जारी किए जाए। जी सही, उनको रिहा करने का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ये एक अलहदा मामला है और ये केस एक अलहदा मामला है। फयाज महमूद, अगर हम केस को डिस्कस कर लें तो जो तफसील जारी की गई है, जो तफसीली फैसला जारी किया गया है, बुनियादी तौर पर उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं और इस केस में, इद्दत निकाह केस में अब तक क्या क्या हुआ? देखें, अगर उस फैसले की बात की जाए तो 10 सफ़हात में मुश्तमल फैसला ये जारी किया है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मुजोका की जानिब से, जिसपे उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में लिखा है कि खातून ये कोई जवाब नहीं है कि किसी को खातून होने का फ़ायदा दे दिया जाए। ठीक है फयाज, साथ ही मौजूद रहिएगा। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया हसन रजा साहब आपके वक्त का। कहिएगा, आज ये जो फैसला सामने आया है आप क्या देखते हैं, क्या ये केस इतना मजबूत है जो कि आज की जो सज़ा है वो मुअत्तल नहीं की जा सकी, दरख्वास्त मुस्तरद की गई है, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि केस को अगर मेरिट की बुनियाद पे देखा जाए तो कोई इतना मजबूत केस नहीं है, और पाकिस्तान में ये फर्स्ट इम्प्रेशन केस है। इससे पहले इद्दत के हवाले से किसी को इस तरह सजा नहीं हुई, और 7 साल सजा है, कोई इतनी ज़्यादा सजा भी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो टेक्निकल रीजन की वजह से ये इनकी सजा मुअत्तल नहीं हुई, उसकी वजह है कि मेन अपील वो फिक्स हो चुकी है फॉर रेगुलर हियरिंग, और जब मेन अपील फॉर रेगुलर हियरिंग फिक्स हो गई हो तो फिर सजा मुअत्तली वाला जो सजा मुअत्तली वाला जो मैटर होता है उसको फिर कंसिडर नहीं करते, और वो समझते हैं कि मेन अपील पे ही फैसला हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि पीटीआई के दोस्त जो है वो अपील करने जा रहे हैं हाई कोर्ट में। ये उनका राइट है, कर सकते हैं, लेकिन बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ये सोच है कि उनको तवानाइयाँ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और लिंगर ऑन शायद मजीद ना हो जाए इनके दायर करने की। 2 जुलाई डेट फिक्स है इनके केस की मेन अपील की, तो उसमें ही अगर ज्यादा जोर लगाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज मुमकिन है कि इसको चैलेंज करने में मजीद डिले हो। हसन रजा साहब, बुनियादी तौर पर आप समझते हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस को लेकर चली जाती है तो उस पर भी इसी तरह समाअत होगी? बुनियादी तौर पर ये टेक्निकल मामला है, टेक्निकल एतबार का मामला है। जी टेक्निकल इस तौर पे मैं कह रहा हूँ, बड़ी ये सोचने वाली बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ कि एक फैसला ट्रायल कोर्ट ने दिया, उसमें सजा हो गई, आपने अपील फाइल की और अपील फिक्स हो गई फॉर रेगुलर हियरिंग, और होगा कि जो इससे पहले जज साहब थे उन्होंने उस पे फुल फ्लैज आर्गूमेंट सुने, और वो कर रहे थे कि वो उन पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया और केस ट्रांसफर हो गया। तो जब, और अब उसकी डेट फिक्स है 2 जुलाई एज पर माई इंफॉर्मेशन, तो अगर मेन अपील की डेट फिक्स हो गई है 2 जुलाई, तो फिर इनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, जिसको सजा मुअत्तली कहते हैं, सेक्शन 426 CRPC की जो एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है
उसके बजाय रेगुलर अपील पे बहस करके तो वो कोर्ट से, एपलेट कोर्ट जो है उससे ये फैसला ले ले, वो ज्यादा बेहतर होगा और ज्यादा साहिब होगा इनके। हसन रज़ा साहब, आप कहना चाहेंगे कि जो 2 जुलाई को मरकज़ी अपीलें की समाअत इस वक्त मुकर्रर की गई है उस पर ज़्यादा फोकस रखा जाए, अगर उसमें पीटीआई वकला अपना मुद्दा या अपना पॉइंट एक अच्छे से पेश करें तो क्या इसमें, इस केस में आपको लगता है कि इनको रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल, मैंने स्टार्ट में ही ये कहा है कि ये कोई इतना मजबूत केस नहीं है कि इसको इस तरह सजा हो जाए, क्योंकि एक तो मामला बेहतरीन विटनेस जो है वो इनकी अहलिया मोहतरमा है, और जो ये शरई तौर पे भी और अदरवाइज भी एक बात उनकी तरफ से जब आई है तो उसको ज्यादा वजन मिलना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इस केस में इनको सजा बहाल रह जाए, ये खत्म हो सकती है और ये बरी हो सकते हैं, बरीयत का केस बनता है मेरी नजर में।